ब्रशमंजन कीजिए। इसके बाद एक ग्लास ताजा पानी पी करके आप इस अभ्यास को शुरुआत कर दीजिए। आप अपने कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन शरीर में आलस्य लगा रहता है, आपका दिमाग इधर उधर भटकता है, जो पढ़ते हो कंठस्थ नहीं होता, भूल जाता है। और जब इस अभ्यास को घर से करके आएंगे, आपकी शरीर स्ट्रांग रहेगी, आपका दिमाग तेज होगा, और 15 मिनट प्रतिदिन अगर इस अभ्यास को करेंगे तो क्लियरली आपकी उम्र 20 वर्ष बढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्र क्षीण होती है बीमारी से, रोग से। यदि आपकी शरीर निरोग है तो आप भरपूर उम्र जी सकते हैं। और जब आपके अंदर बीमारी प्रवेश किया तो वहीं से जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चों, ये अभ्यास सुबह सूर्योदय से पहले करना है, लेकिन एक चेतावनी है कि नित्य क्रिया के बाद ही कीजिएगा, नित्य क्रिया के बाद। और सुबह सूर्योदय से पहले पद्मासन लगा करके आप बैठे तो आपके शरीर की 1/3 बीमारी पद्मासन लगा के बैठने से खत्म होती है। और घर जाकर के करने का कोशिश करेंगे। हमारा पैर पे पैर चढ़ाना, इसको पद्मासन कहते हैं। इस तरह से देखिए, हमारे पुराने ऋषि मुनि जितने भी लोगों को आप देखते होंगे वो पद्मासन पर ही बैठते हैं, फोटो भी देखते होंगे लोग पद्मासन। और मान लीजिए जो बच्चे पद्मासन न लगा पाए, सबका पद्मासन नहीं लग पाए, क्या वो बच्चे योगा नहीं करेंगे? लेकिन वो सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सुखासन कैसा होता है? सुखासन देखिए, ये है आपका, ये बायां पैर नीचे रहेगा और ये दायां पैर ऊपर रहेगा। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए, जैसे हमारे स्टॉक अगर ये सब करना चाहे तो इन लोगों के लिए सुखासन नहीं होता। बाकी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पद्मासन है। कोशिश पद्मासन का करेंगे। यदि पद्मासन में विफल है, पद्मासन नहीं हो पा रहा है, तो आप सुखासन पे बैठ जाइए, बायां पैर नीचे कर लीजिए और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाइए। इतना तो समझ में आ गया कैसे बैठना। इसके बाद अंगूठे की बगल उंगली मोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अंगूठे की बगल उंगली मोड़ेंगे, एक क्यूप्रेशर जिसको कहते हैं। अगर आप अंगूठे की बगल उंगली मोड़ करें, ओम का स्मरण करें, तो आपके ब्लड का संचार बहुत और बीमारी कब होती है? जब आपका ब्लड रुक रुक के चलना शुरुआत कर देता है। तो जैसे आपकी नाली है, नाली में पानी, नाली बहती जाए तो फिर बदबू गंदगी नहीं आएगी, और जब नाली जाम हो गई तो उसी जगह रोग बीमारी। उसी तरह से ये जुड़ना से ये सब नालियां, इनको साफ करने के लिए आप अंगूठे के बगल उंगली मोड़ेंगे और घुटने पे रखेंगे। और ये ध्यान दीजिए, जो बच्चे ऐसे गठरी गठिया के बैठते हैं, आगामी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी। जहां भी बैठिए टाइट बैठिए, लूजने। और इसी 15 मिनट के क्षण में 1 मिनट ईश्वर का आराधना कर देना। और बच्चों, ओम से शुरुआत करना हो। ओम से आपको ढेर सारे फायदे। पहला फायदा, सुबह सुबह आप ईश्वर के दरबार। और दूसरा फायदा, आपके पेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रुका हुआ है, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओम स्वर के माध्यम से आपके पेट के अंदर लीवर, फेफड़ा, किडनी, इनमें जो भी गंदा विकार भरा हुआ है, सारे विकार मुंह के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। आपका पेट बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाता है। तो ये ईश्वर का आराधना, इसके बाद फिर अभ्यास। और ज्यादा में 10 अभ्यास बताऊंगा। ये 10 अभ्यास आप लोग घर पर जाके करेंगे, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 15 मिनट प्रतिदिन अगर इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी उम्र 20 वर्ष। तो 1 मिनट
ईश्वर का आराधना इसके बाद और आप लोग भी इसी तरह से शुरुआत किया करें। पद्मासन लगा ले, पद्मासन नहीं बनता तो सुखासन, बायां पैर नीचे और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाएंगे और बैठने के बाद अंगूठे के बगल कुंजी मोड़ेंगे और घुटने पे रखेंगे, बिल्कुल टाइट बैठेंगे। मैं यहाँ पर एक ही बार उनका उच्चारण की, इसलिए कि आप लोगों को और आप लोग घर पर जब शुरुआत किया करिए तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। अगर आप लोग घर पर शुरुआत किया करिए तो सबसे पहले नित्य क्रिया के बाद स्नान करने के बाद 11 बार उनका जरूर उच्चारण किया। इससे आपको 2 फायदे, पहला सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम और दूसरा आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलेगी। लोग कहते हैं भैया बगैर खाए पिए ऊर्जा, जो कि ऊर्जा आपके शरीर में जो भी बीमारियां पल रही होंगी, सारी बीमारियों को नष्ट करते हुए आपके शरीर को ताकत प्रदान करती है। और भी कौन सी ऊर्जा मिलती है? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है, जो कि आपके शरीर में बिल्कुल लायक रखती है। तो अब देखें हमारा पहला अभ्यास। देखिए बीमारी की उत्पत्ति, बीमारी की उत्पत्ति कहां से होती है? आपकी शरीर है, इस शरीर में बीमारी की उत्पत्ति कहां से शुरुआत होती है? आपको मालूम है? बीमारी की उत्पत्ति कहां से होती है? बीमारी कहां से पैदा होती है? बीमारी हमेशा पेट से होती है। ये ध्यान दीजिए, पेट आपका चेस्ट के ऊपर आया तो आपके मान के चलिए कि आप बीमारी के गिरफ्त में आ रहे हैं। आप सावधान हो या ना हो, आपकी जिंदगी आपकी मर्जी। तो हमारे पहले अभ्यास से आपको 3 फायदे मिलेंगे। ये फायदे कौन कौन से? पहला, पेट नहीं निकलेगा। दूसरा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और तीसरा, कमर दर्द कभी नहीं होगा। हमारे पहले अभ्यास यदि आपको की शरीर तीर की तरह बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है, तो आप हमारा पहला अभ्यास जरूर शुरुआत करें। लेकिन इसको करना कैसे है? आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे। आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद जो है दोनों पैरों को लंबा करेंगे और दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला रखेंगे। आपका ये हाथ आपको इस तरह से बनाएंगे। आपका ये हाथ जितना पैर के पंजे के आगे आपका हाथ जाएगा, ध्यान दें, आपका ये हाथ जितना पैर के पंजे के आगे जाएगा उतना ही आपका पेट अंदर सिमटेगा और चेस्ट बाहर आएगा। पैर का पंजा पकड़ के तनेंगे। अगर आपको मामूली कमर दर्द जनरल है, आप पैर का पंजा पकड़ के तने, कमर दर्द बिल्कुल खत्म नहीं, क्या से खत्म हो जाएंगे, कमर दर्द कम होगा। और जब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना, यदि आपका सर घुटने में टच हो गया 3 फायदे, पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा। ये देखिए पहला अभ्यास, पैर का पंजा पकड़ के तने, अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। ये और आप जैसे ही सर ऊपर करेंगे, श्वास नौक के माध्यम से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं।
नतमस्तकासन, फाड़े 3 पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। यदि आपको अपनी शरीर तीर की तरह बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है, तो हमारा पहला अभ्यास जरूर शुरुआत करें। नतमस्तकासन, फाड़े 3 पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास। अब देखें हमारा दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास हमारा पैर के लिए है। आजकल आप लोग सड़कों पे देखते होंगे, समय कितना टाइम 20 होने वाला है, जो आप आसन कर रहे हैं उसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? आप जब तक श्वास रोक सके, सर नीचे जब तक आप श्वास रोक सके तब तक सर आप उठने तक कीजिए। आप श्वास जैसे ही नहीं रोक पाएंगे वैसे ही आप सर ऊपर करके श्वास रोक। समझ में आ गया? अगर एक्सपीरियंस श्वास को लेना और सर जैसे ही ऊपर करेंगे वैसे ही श्वास अगर आपका सर घुटने में टच हो गया, आप ये समझ रहे हैं कि जो है अब श्वास निकलने वाला है, तो आप सर को ऊपर करना। और दूसरा अभ्यास हमारा पैर के लिए है। आजकल सड़कों पे देखते होंगे आप, ऊपर से शरीर बहुत भारी लेकिन नीचे पैर तोड़ लेने के लिए तैयार नहीं। पैर करना भैया दोस्ती खत्म है। तो पैर के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूँ, दूसरा और तीसरा। पैर के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूँ। दोनों अभ्यास अगर आप लोग करेंगे, आपके पैर में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। यदि मान लीजिए आपके पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही आपके पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी कभी रुकेगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। बैठ करके आप दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे और दोनों पैरों के बीच में केवल एक ही फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के पंजे के बीचों बीच पकड़ेंगे, लेकिन आपका पैर टाइट रहेगा, पैर लूज हो गया, आपका एक्सरसाइज करेंगे। अब 10 बार दाहिना पैर आपका टाइट रहना है, पैर आपका ऐसे हो गया, आपका एक्सरसाइज फेल हो गया। पैर आपका टाइट रहना है। अब 10 बार और अभ्यास करते समय मुंह बंद करके श्वास नोक से लिया करिए, मुंह से नहीं। अब 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे आपको इस तरह से करना है, केवल 10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार बायां पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बायां और दायां दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि पैर में पुरानी बीमारी है, आप जैसे ही इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही आपके पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी कभी रुकेगी नहीं। त्रिकोणीय आसन दूसरा अभ्यास पैर के लिए या अब अभ्यास। अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास भी पैर के लिए है, लेकिन ये गठिया रोग के लिए है। जैसे पैर के गांठ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो लोग करेंगे उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे कभी गठिया बीमारी में आएगी। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। सबसे पहले आप एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे और ये कमर दर्द में भी काम करता है। यदि आपको कमर दर्द है उसमें भी काम करेगा और गांठ रोग में भी काम करेगा। इतना ही नहीं, कमर के नीचे की सारी बीमारियों में काम करता है। यदि कमर के नीचे की बीमारी है, आप बटरफ्लाई कीजिए, कमर के नीचे की सारी बीमारी आपको जड़ से खत्म हो जाएगी। हाथ को इस तरह से बनाना है और पैर के पंजे को पकड़ लेना है। अब आपका ये पैर 10 बार ऊपर नीचे इस तरह से
शांत रहो जी। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। टिकट कटा के लोग देखने के लिए जाता हूँ। मैं तो आपके कॉलेज में चल के आया हूँ, पंजाब में जाता हूँ, वहाँ पे जो है राउंड कर लेता हूँ। टिकट कटा के लोग देखने के लिए जाते हैं, 100 रुपए टिकट कटा के लोग देखने के लिए जाते हैं। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये चीज हर जगह नहीं। बहुत इस बात अब देखिए हमारा चौथा अभ्यास हमारा हाथ के लिए है। आपका हाथ हमेशा निरोगी रहेगा। यदि हाथ में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे, वैसे ही आपके हाथ की बीमारी भागेगी। हाथ में बीमारी नहीं, लेकिन इसको करना कैसे है ये देखिए। हाथ की उंगली इस तरह से बनाएंगे और ये उंगली जो है हाथ के कंधे पे उंगली रहेगी। ईश्वर का दिया हुआ छोटा बड़ा वायरिंग हर जगह एडजस्ट हुआ। ये घूमता नहीं, उसी समय जाम हो जाता है। कहते हैं भैया हमको तो पता, इसको घूमना चाहिए। अब आपका ये हाथ 10 बार सामने की तरफ घुमाना है। केवल 10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। 10 बार हाथ को सामने की तरफ घुमाएंगे। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ को रिवर्स पीछे की तरफ ही घुमाना है। आगे और पीछे दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। इस अभ्यास से आपके हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि आपके हाथ में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे, वैसे ही आपके हाथ की बीमारी भागेगी। हाथ में बीमारी वापस आएगी। अब देखें हमारा पांचवा अभ्यास हमारा हाथ के कलाई के लिए है। इससे भी आपको 3 फायदे भविष्य में मिलेंगे। पहला, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। दूसरा, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और तीसरा, आपकी लेखनी सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी बनेगी। लेकिन इसको करना कैसे है? आपका हाथ ठीक सामने होगा और आपका हाथ जितने टाइट रहेगा उतने आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका हाथ लूज हो गया तो इसका मतलब फायदा नहीं मिलना है। हाथ टाइट रहेगा। अब आपके हाथ की कलाई 10 बार दाहिने तरफ घुमाना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। 10 बार हाथ की कलाई दाहिने तरफ घुमाएंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ की कलाई बाएं तरफ घुमाएंगे। इससे 3 फायदे। हाथ की कलाई में ताकत आएगी, हाथ की कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और आपकी लेखनी सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी बनेगी। अब देखिए हमारा छठवां अभ्यास हमारा गैस्ट्रिक के लिए है। इससे भी 2 फायदे। पेट अंदर भी जाएगा और पेट का गैस्ट्रिक भी भागेगा। जैसे हमारे स्टाफ के लोग समझते हो कि हमारा पेट फाउल जा रहा है, वो लोग हमारा छठवां अभ्यास करके अपना पेट भी कम कर सकते हैं और पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक बना होगा वो भी भाग जाएगा और उनका पेट भी अंदर हो जाएगा। लेकिन ये छठवां अभ्यास करना कैसे है इसको देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से बैठ जाएंगे। पैर के पंजे पे घुटने के सामने का भाग चौड़ा रहेगा। इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इतना चौड़ा रखना है और हाथ को इस तरह से बनाना है और पेट के पास सहारा लगाना है। पेट को दबाना नहीं, याद रखिए आपको। अब आपकी दाढ़ी 10 बार जमीन में टच होना है। इसको देखें, ये इसका मैं अभ्यास किया हूं, बराबर कर ले रहा हूं। मेरे लिए पानी है, मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार इसको करेंगे तो ये गड़बड़ी इसमें हो सकता है। तो क्या कि आप धीरे धीरे आगे जाइए। तो विशेष ध्यान दें, इस अभ्यास को शुरुआत करने से पहले दाढ़ी के पास एक तकिया जरूर लगा लें।
ताकि आपकी दाढ़ी लंबी हो तो तकिया पे जाए करना जाए। आसन का नाम मंडूकासन। एक गैस की क्रिया को और पेट अंदर भी जाएगा, इससे 2 फायदे आपको। अब देखें हमारा 7वां अभ्यास। सामने में जो है आपका पैर तीर की तरह रहेगा, ये सर्वांगासन। आवाज में जितनी शांति बना के बैठेंगे उतने बढ़िया रहेगा। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा और सिर के लिए अति उत्तम। यदि आपके लीवर, फेफड़ा, सिर में कमी है तो आप ये सर्वांग अभ्यास जरूर करना। और ये पश्चिमोत्तरासन, आपका पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा और सिर के लिए उत्तम। और ये पश्चिमोत्तरासन, इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लास्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद। इनको हम लोग टीबी और कैंसर के रोगों में उपयोग करते हैं, लेकिन ये बच्चे घर पर अभ्यास करके करेंगे कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। ये टीबी और कैंसर के लिए उत्तम अभ्यास ये बच्चे करेंगे, कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे? दाहिना पैर बाएं पैर के बीच गांठ पे जाएगा। ध्यान दें, दाहिना पैर बाएं पैर के बीच गांठ पे जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा। ये और हाथ आपका यहाँ। ये टीबी और कैंसर के लिए हम लोग बताते हैं। ये देख रहे क्या? देख लीजिए, घंटों बना के रखा और ठीक इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच गांठ में जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका इसमें 8 आसन सम्मिलित है। हमारे राष्ट्र वाले आसन में 8 आसन सम्मिलित है। अगर इसको एक कर लिया तो आप 8 आसन एक साथ में कर सकते। अष्टांग आसन इसका नाम है। और इस अभ्यास को करने से शरीर के कोने कोने की बीमारी भागती है, कभी शरीर में बीमारी उठेगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है क्या देखें। और ये 4 फोल्ड में होता है। देखिए पहला, अब मैं छोटा होता चला जाऊंगा, ध्यान दें। पहले में इतना, फिर दूसरे में इतना, इतने छोटे हो गए। अब तीसरे में और छोटे हो गए और तीसरे में देखिए बिल्कुल यहाँ। अभी एक और बाकी है, चौथा। तो चौथे में बायां हाथ यहाँ लगाएंगे। ध्यान दें, चौथे में बायां हाथ ये जो है यहाँ लगाएंगे कान के पास और फिर आप सीधे जो है आप इस तरह से बिल्कुल आसन का नाम अष्टांग आसन। अगर इस एक आसन को कर लिया तो आप 8 आसन एक साथ में कर सकते। और लास्ट प्राणायाम, प्राणायाम करेंगे दिमाग तेज होगा। प्राणायाम को एक बार इसको नहीं कर पाए। मेरे लिए पानी है, मेरे लिए कुछ आपका सबसे पहले हाथ ये सर्वांगासन
भैया अब फिर मैं छोटा होता चला जाऊंगा। देखिए दूसरे में पद्मासन बन गया, देख लिया। फिर तीसरे में आप बिल्कुल स्टोला करके यहाँ, और फिर चौथे में बायां हाथ यहाँ लगाएंगे कान के पास बायां हाथ, और इसके बाद एक ही हाथ से जो है आप सीधे आसन का नाम अष्टांग, इसी आसन को कर लिया आप 8 आसन एक साथ कर लौट प्राणायाम। प्राणायाम करेंगे कभी श्वास के रोगी नहीं बनेंगे, प्राणायाम करेंगे दिमाग तेज होगा, प्राणायाम करेंगे आपकी रोशनी बढ़ेगी। लेकिन इसको करना कैसे है चलेगा? सबसे पहले अंगूठे से दाहिना नौक काट दिया, एक दायां नौक। अब बाएं नौक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और 8 से 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नौक से निकालेंगे। देखिए इसी तरह से 10 बार दाएं नौक की, लेकिन बाएं नौक अंगूठा लगा दिया, दाएं नौक बड़ा चर्ची है, दाएं नौक ये बीच वाली। अब इससे आप जो है बायां नौक मत करेंगे। अब दाएं नौक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। देखें और लास्ट अनुलोम विलोम। यदि आपको गले के ऊपर की बीमारी है, आप लोग गांव से जुड़ते हैं, यदि मान लीजिए गले के ऊपर की बीमारी है, आप प्राणायाम और अनुलोम विलोम नियमित करें, गले के ऊपर की बीमारी खत्म नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अनुलोम विलोम कैसे करना है इसको देखें। सबसे पहले अंगूठे से दाहिना नौक बंद किया, अब बाएं नौक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और 8 से 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर उसका श्वास बीच वाली उंगली से जाम करके उसका श्वास दाएं नौक से निकालेंगे। देखें अब इसका श्वास बीच वाली उंगली से जाम करके इसका श्वास दाएं नाक से निकालेंगे और ये बीच वाली उंगली बाएं नाक पे लगी रहेगी। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। ये देखें अब इसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। ये बच्चों कुल मिलाकर के मैं 10 अभ्यास का प्रशिक्षण आपको दिया कि नहीं? और इस 10 में से ये बता देगा अगर आगामी योगा टीचर आप बनना चाहते हैं, अब भर्ती बड़ी बम्पर आएगी तो कोई
टीचर वही बनेगा जिसका ही प्रैक्टिकल अच्छा। एक कॉलेज में मैं गया